हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो वन बाय वन लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने नोट्स के ज़रिए ये चैप्टर को कंप्लीट किया है, ताकि आपका ये चैप्टर रिवीजन के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा रहे, ठीक है? तो एग्ज़ाम अब आने वाला है नज़दीकी, है ना? तो इसलिए आप बार-बार इस वीडियो को देख लो, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम के अंदर, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेवलपमेंट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक, तो डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है विकास, है ना? डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। किसी भी कंट्री का बात हो या फिर किसी इंडिविजुअल का बात हो या फिर पूरे वर्ल्ड का बात हो। डेवलपमेंट के नाम पर सभी वर्ल्ड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? हर चीज़ में कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व है। हर कोई इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ में। इनफैक्ट आप भी जो है डेवलपमेंट के लिए ही अपना पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो, ठीक है? तो इसलिए डेवलपमेंट जो है वो सबके लाइफ में है, और सबके लाइफ का अलग-अलग मकसद होता है डेवलपमेंट का। तो ठीक उसी तरह हम लोग इस चैप्टर के ज़रिए भी समझेंगे कि कंट्री के लिए या फिर किसी और के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए कैसा डेवलपमेंटल गोल होता है और डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या करना होता है। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन लाइन पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज़ सब समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है भाई? तो इट इज़ अ सिचुएशन दैट कैन फुलफिल द एस्पिरेशन और डिज़ायर ऑफ ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि लोगों के एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल किया जाता है। उन लोगों का एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल किया जाता है, या तो वो लोग खुद करते हैं या तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है या फिर किसी फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं ना? ठीक उसी तरह कंट्री का गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। तो डेवलपमेंट जो है, एस्पिरेशन जो है, डिजायर जो है, वो किसी इंडिविजुअल का होगा, उसके लिए कोई और भी काम करेगा और साथ में जो इंडिविजुअल है वो भी काम करेगा। इट इज द प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। इसमें देखो, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट में कि प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट किया जाता है इसमें लाइफ स्टाइल में। एक टाइम था कि हम आदिवासी का लाइफ जिया करते थे, मतलब इंसान जो थे आदिवासी का लाइफ जिया करते थे, और आज के टाइम पे इतना विकास हो चुका है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है। ह्यूमन इवोल्यूशन आया जिसमें डेवलपमेंट हो गया। हाँ, एक टाइम पे हम लोग मंकी एज अ मंकी दिखते थे, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी मतलब बिना पहने भी कुछ कपड़ा, पहले के टाइम पे लोग आदिवासी जो थे, वो बिना कपड़ों के भी रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया, हमारा डेवलपमेंट हुआ और मेंटल विकास हुआ। हमारा मेंटालिटी जो है डेवलपमेंट हुआ और हम लोग सोचने का शक्ति बढ़ा। साथ में हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो भी चेंज होता गया, और आज के टाइम पे हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है एंशिएंट टाइम से। ठीक उसी तरह हम लोग का जो भी एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के मामले में, वो हमारे लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए ही हमारा एस्पेक्ट है वो सारा। ठीक है? तो ये देखो, ये डेवलपमेंट जो है वो 2 तरह का होता है। 2 तरह का उम्मीद या फिर रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, हो सकता है। पहला है कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, है ना? अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रिस्पेक्ट हो सकता है कि भाई मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है और उसके लिए क्या है भाई, अलग-अलग हो सकता है। जैसे हमारा डेवलपमेंटल गोल क्या है? क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में, मतलब टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा तरक्की करूँ, है ना? मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, मेरा वीडियो अच्छा चले। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ये मेरा डेवलपमेंटल गोल है। ठीक उसी तरह अलग-अलग लोगों का, आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है भाई? कि हमको अच्छा स्कोर हो जाए, मेरा अच्छा स्कोर आ जाए 10th में, ताकि इन फ्यूचर जो है हमारा अच्छा जगह एडमिशन हो जाए, अच्छा कॉलेज स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो ये अलग-अलग डेवलपमेंटल गोल है। ठीक उसी तरह हम चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे, तो एक मज़दूर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि हमको डेली काम मिल जाए, अच्छा वेजेस मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हो गया हमारा डेवलपमेंटल गोल, जो कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हो सकता है। दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्या है डेवलपमेंटल का, कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंटल फॉर अदर्स। चलिए, देखिए, एक हमारे लिए डेवलपमेंटल गोल जो है और एक दूसरे के लिए डेवलपमेंटल गोल जो है। मान लेते हैं कि हमारा डेवलपमेंटल गोल जो है फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो हो रहा है फुलफिल डेवलपमेंटल गोल, वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट का एक रीज़न बने, कारण बने, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है, उल्टा पड़ सकता है कुछ। मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट है और उसके लिए जो है डेवलपमेंट नहीं है, उल्टा नुकसान है उसके लिए। किसी दूसरे के लिए उल्टा नुकसान है, लेकिन किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो। जैसे कहीं से रोड बनाना है हमारा, बीच में कहीं किसी का घर है, लेकिन रोड उसी घर को तोड़ते हुए पार होना है, वहीं पे रोड बनाना है। क्या होगा, डेवलपमेंट जो है रोड बनने से बहुतों को लगेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है मेरे लिए। लेकिन वो जिसका घर है, उस रोड में, उस रास्ते में, वो चाहेगा कि वो रोड बने, या फिर वो उस डेवलपमेंट से खुश रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वही डेवलपमेंट किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे समझ गए आप?
ये 2 तरह का एक एस्पेक्ट हो सकता है, 2 तरह का उम्मीद हो सकता है डेवलपमेंट का, 2 तरह का कंडीशन बन सकता है डेवलपमेंट का, ठीक है? आइए हमारा इधर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आएँगे, तो इसलिए आप अच्छे से समझना इस चीज़ को। डिफरेंट लोग यानी अलग-अलग लोग के पास क्या अलग-अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकता है? तो हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है। तो इट इज़ बिकॉज़ द लाइफ सिचुएशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट, है ना? सबकी लाइफ के सिचुएशन का अगर सर्वे करें, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बना हुआ है। आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ और है, मेरी लाइफ में सिचुएशन कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है। तो ठीक उसी तरह एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स इन देयर लाइफ। So people see things that are most important for them or that can fulfill their aspiration or desires. For example, the development goal of a boy from a rich urban family would be to get admission to a reputed college, whereas the development goal of a girl from a rich urban family would to be get as much freedom as her brothers. तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वही चीज कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि जो भी एस्पिरेशन होता है, जो भी हमारा इच्छा होता है, वो फुलफिल होने का मतलब तरीका अलग होता है। जैसे लड़कों के लिए डेवलपमेंटल गोल एक अमीर घर में जो उसकी शहर में रहता है, उसका उस बच्चे का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो वो चाहेगा कि एक बड़े से रेपुटेटेड कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, ठीक है? एक बड़े से एडमिशन हो जाए रेपुटेटेड कॉलेज में, ठीक है? और वही अमीर घर की ही जो लड़की हैं, जो महिलाएँ हैं, वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि मेरा डेवलपमेंटल गोल क्या है? कि हमको हमारे भाई के जैसा ही फ्रीडम मिले। हो गया ना एक ही घर में 2 तरह का डेवलपमेंटल गोल। मतलब सेम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, रिच फैमिली से, शहर में वो रहते हैं, लेकिन दोनों का सोच अलग हो गया कि भाई मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, वो ये है और उसके लिए कुछ और है। यानी एक लड़का और लड़की में जो फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे, वो आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक हमारा सवाल आता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। दैट इज़ डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो है एक डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है ना? विवादित हो सकता है, एक दूसरे में लड़ाई लगवा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था कि एक रोड बन रहा है, रोड के रास्ते में कहीं घर आ रहा है किसी का, वो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। जो रोड बना रहा है उसके बीच और जिसका घर है उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। क्योंकि उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा जिसका घर होगा। वो तो चाहेगा ही ना कि भाई रोड बने, बट मेरे घर को तोड़ कर ना बने। जो पैसा लगा है, जो मेहनत लगा है और जो यादें जुड़ी हुई है उस घर से, वो ना खत्म किया जाए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, चाहे वो 2 कम्युनिटी के बीच ही क्यों ना हो, ठीक है? 2 कम्युनिटी के बीच क्यों ना हो, 2 2 ये 2 गवर्नमेंट के बीच क्यों ना हो, हर तरह का डेवलपमेंटल गोल होता है और वो डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, यानी विवादित भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ में ताकि हम लोग क्लियर कर पाएँ इस चीज़ को। At time, 2 people or groups of people may seek things that are conflicting. A girl expects as much freedom as opportunity as her brother, and he also shared in the household works. तो देखिए, एक लड़की जो है, वो क्या चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिला है, अपॉर्चुनिटी भी मिले जितना उसके भाई को मिल रहा है और साथ में वो ये भी चाहती है कि वो अपने घर के कामों में हाथ बटाए। अब ये घर के कामों का वो काम का बात नहीं हो रहा है, बर्तन, खाना बनाना ये सब चीज़ें घर का। चाह रही है कि कुछ इनकम कर कर के घर घर में हम भी सपोर्ट करें, ये चाह रही है वो। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई जो है ये चीज़ पसंद नहीं करेगा, है ना? पसंद नहीं भी कर सकता, क्योंकि उसका भाई थोड़ी चाहेगा कि मेरी बहन काम करे, है ना? ठीक उसी तरह to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disturb the lives of people who are displaced, such as tribals. देखिए उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि मान लेते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर ज्यादा इंडस्ट्रीज चाहेंगे कौन लोग? ज्यादा डैम बने, है ना? कुछ लोग चाहेंगे कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए ज्यादा डैम बने। ये कौन चाहेगा? इंडस्ट्रीज चाहेंगे ना। जो इंडस्ट्री चलाता है वो तो चाहेंगे ना कि डैम बने, बड़ा-बड़ा डैम बने ताकि इलेक्ट्रिसिटी खूब पैदा हो और इंडस्ट्रीज के अंदर करंट जो है बहुत आसानी से मिल सके, है ना? तो इसलिए कौन लोग चाहेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चाहेंगे कि डैम बने। डैम बनने से क्या हो सकता है कि लैंड डिस्टर्ब हो सकता है वहाँ का, है ना? लैंड लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है वहाँ पे, है ना? बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि एक तरह से नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखने को मिलेगा और साथ में वहाँ पे लोग जो रहते हैं, वो बेघर हो सकते हैं क्योंकि भाई डैम बनेगा, तो हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए। पानी रोकोगे, साइड में जो भी जगह होगा, तो अगर बरसात होगा, बहुत ज़्यादा बरसात हो गया, हेवी रेन हो गया, तो बाढ़ आने का भी चांस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स किसी एक के लिए नहीं है,
प्रॉब्लम्स जो है उस जगह के सबके लिए हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रीज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो है नीड पूरा हो रहा है इस डैम की वजह से। जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसका नीड, बहुत ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए डेवलपमेंट जो है ये बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पे दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही बेकार है, जो कि नहीं चाहते हैं ये लोग। बट कुछ लोग चाहेंगे कि डैम बने, बट जो है डैम छोटा बने, साइड में बने, जिससे कोई बड़ा खतरा ना मंडराए। यहाँ पे बड़ा डैम बन जाएगा तो उससे जो है कि बड़ा पानी जमा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी का जमा हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आगे हमारा डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कि अलग अलग पर्सन के, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं, है ना। लोगों का अलग अलग डिजायर हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, इच्छा हो सकता है। हर तरह का एस्पिरेशन और डिजायर देखने को मिलेगा अलग अलग लोगों में। जैसे एक कैटेगरी ऑफ पीपल है हमारा यहाँ पे, पुअर लेबरर्स ऑफ अर्बन और रूरल एरियाज। देखिए जो पुअर लेबरर्स हैं, जो गरीब किसान मजदूर ये सब लोग हैं अर्बन एरियाज के या फिर रूरल एरियाज के, वो लोग का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उन लोगों का डिजायर क्या होगा, इच्छा क्या होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, है ना, ज्यादा से ज्यादा उनको काम मिले, या ज्यादा अच्छा उनको पगार मिले, सैलरी मिले, पैसा मिले, वेजेस मिले, ठीक है। दूसरा उनका क्या होगा भाई, कि लोकल स्कूल्स इन इज अवेल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। उनके बच्चों के लिए जो है क्वालिटी एजुकेशन उनको स्कूल में मिले, है ना। उनके लोकल एरियाज में, जो भी एरिया में वो रहते हैं उनके ही एरिया में कोई लोकल स्कूल रहे जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले वहाँ पे, है ना? वो चाहे गवर्नमेंटल हो सकता है या फिर ये लोकल कोई भी स्कूल हो सकता है। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो, उनका ये भी इच्छा रहेगा, क्योंकि देखा जाता है कि गरीब लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव ज्यादा होता है यहाँ पे समाज में हमारे। चौथा एस्पिरेशन क्या है कि दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और वो भी चाहेंगे कि वो भी लीडर बन सकते हैं, वो भी जो है हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा उनका ये एस्पिरेशन है ना। हर लोग यहाँ पे फ्रीडम है उनके पास कि भाई वो लोग है राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं, उनके लिए कोई वहां पे रोक टोक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम विलेज। वो था पुअर फार्मर के लिए, है ना, पिछला वाला। अब ये है प्रोस्पेरस फार्मर्स। प्रोस्पेरस फार्मर जो कि गांव एरिया में रहता है, उसका बात हो रहा है कि वो पंजाब का है, बात यहाँ पे, ठीक है, पंजाब का है। तो वो क्या क्या है उसका एस्पिरेशन होगा भाई, तो अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। तो वो क्या चाहेगा कि कम दाम में उसका जो है लेबर मिल जाए, है ना, कम दाम में लेबर आ जाए उसको, और साथ में उसके क्रॉप्स का जो भी क्रॉप्स का वो खेती कर रहा है पंजाब के अंदर, उसका जो है बेनिफिट उसको ज्यादा मिले, यानी उसका रेट ज्यादा है ना, उसको ज्यादा रेट पे बेच सके वो। तो ये उसका इंस्पिरेशन है। दूसरा इंस्पिरेशन क्या है कि उसका जो बच्चा है, मतलब बच्चा है उसका जो बाल बच्चा है, बेटा बेटी, वो बड़े बड़े जगहों पे सेटल हो जाए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, कि वो अच्छे लाइफ को चला सके, है ना, इन फ्यूचर। तो ये देखिए उनका था, प्रोस्पेरस फार्मर्स का था। बात कर लेंगे फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इनका एस्पिरेशन क्या होगा, वैसे फार्मर्स का एस्पिरेशन क्या होगा जो कि सिर्फ रेन पे डिपेंड है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, है ना। क्रॉप्स को पानी अगर पटाना है, उसके अंदर इरिगेशन करना है, तो वो रेन पे ही डिपेंड है सिर्फ, ठीक है। तो इनका एस्पिरेशन क्या होगा भाई, टू हैव इरिगेशनल फैसिलिटीज, है ना, इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज हो उनके गांव में। दूसरा है कि क्रॉप इंश्योरेंस एट लेस प्रीमियम, है ना, मतलब क्या कि एक इंश्योरेंस हो उनके क्रॉप्स का, है ना, जो भी वो खेती किए हुए हैं, तो कोई डिजास्टर आ जाता है तो एक इंश्योरेंस हो, ताकि उनको कोई भी रिकवरी हो सके जब उनका फसल बर्बाद हो जाए, है ना। इंश्योरेंस होता है ना, आजकल तो लाइफ का भी इंश्योरेंस हो रहा है। थर्ड है हमारा कि वाटर फैसिलिटी ऑफ लाइफ फॉर देम एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस, है ना, पानी का फैसिलिटी उनको मिले, है ना। बच्चों को देखते हो ना, गांव में जाओगे ना तो आपको मिल जाएंगे वैसे लोग, जो कि दूर दूर से पानी लेकर आते हैं सर पर मटका में, है ना, दूर दूर से लेकर आते हैं अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। तो ये है उनका एस्पिरेशन, जो कि वो डेवलपमेंटल गोल के हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सब लोगों के लिए होगा क्या, ये क्या सब लोगों के लिए होगा एस्पिरेशन डेवलपमेंटल गोल, ये क्या सबके लिए है, नहीं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिनके पास जमीन नहीं है और वो गांव की तरफ रहते हैं, कंट्री साइड की तरफ रहते हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, इंस्पिरेशन क्या होगा। तो दे वुड लाइक टू हैव मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो चाहते हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा दिन हम लोग को काम मिले, है ना, लेबर का ही काम मिले बट मिले, और अच्छा वेजेस मिले, लोकल स्कूल हो ताकि उनके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, है ना, अच्छा एजुकेशन मिल सके। और वो लोग क्या चाहेंगे भाई कि देयर शुड नॉट बी एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सेम चीज वहां पे है जो अभी हम लोग पढ़े थे, वही चीज यहाँ पे भी है, उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी लीडरशिप में भाग ले सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ। देखिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, जो लोग शहर में रह रहे हैं और बेरोजगार हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा।
उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा वैसे युवाओं का जो कि शहर में रह रहे हैं बट बेरोजगार है। पहला है उनको अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो आगे तक पढ़ सके, ठीक है। और दूसरा है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एन ऑफिस जॉब, है ना, उनके लिए कोई ऑफिस जॉब नॉर्मल सा मिल सके ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, है ना, कम से कम सरवाइव कर सके। ये है उनका दूसरा। तीसरा है हमारा कि सेल्फ ओन्ड हाउस, है ना, खुद का उनका घर हो ताकि वो रह सके, है ना। बहुत सारे लोग तो किराए पर ही जीवन अपना काट रहे हैं, ठीक है। एक लड़का है जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, इसका एस्पिरेशन क्या है, इच्छा क्या है, देख लेते हैं। तो देखिए इसका इच्छा तीन तीन है, एक दो तीन, तीन तीन इच्छा है इसका। तीनों इच्छा क्या है भाई, तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट टू इनहांस फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। मतलब कि इनका डेवलपमेंटल गोल क्या है कि एजुकेशन और स्किल्स डेवलप हो इनके पास, और इनका फ्यूचर जो है वो अच्छा से अच्छा ग्रो करे, ताकि ये इन फ्यूचर में जो है कि बहुत ज्यादा तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, है ना। ये इनका डेवलपमेंटल गोल है, इन रिच फैमिली का बच्चा जो है उनका। और ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहते हैं एंड इनोवेशन टू क्रिएट न्यू बिजनेस वेंचर्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अच्छा सोच है, ऐसा सोच कम लोग रखते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने मतलब आत्मनिर्भर, आत्म मतलब खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करे, लोगों को उसमें इनरोल करे, हर लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का उनके अंदर क्षमता आ सके, है ना, एफिशिएंसी आ सके, और साथ में वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपना, है ना। दूसरा क्या है इनका कि फाइनेंशियल लिटरेसी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, है ना। ये भी एक तरह से मतलब एक तरह से स्टेबिलिटी रखते हैं अपने लाइफ में, और ग्रोथ होने के लिए बहुत सारा ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी करते रहते हैं ताकि फ्यूचर में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रख देते हैं, चाहे वो जमीन में हो या फिर बैंक में हो या फिर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं जिससे वो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो सोचिए एक अमीर घर का जो बच्चा है इसका डेवलपमेंटल गोल बहुत अच्छा अच्छा है ना। अगला है हमारा अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, है ना, एक रूरल वुमेन है, उसका डेवलपमेंटल गोल बताया है ना। यहाँ पे क्या है इसका डेवलपमेंटल गोल, किसी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज अबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। देखिए एक फैमिली है, उस फैमिली की एक वुमेन है, उसका डेवलपमेंटल गोल बताया है यहाँ पे, जो कि गांव के साइड में रहती है। वो चाहेगी क्या कि ज्यादा से ज्यादा उसको फ्रीडम मिले जैसे उसके भाई को मिलता है, और वो अपने लाइफ के बारे में डिसाइड कर सके कि उसको करना क्या है, वो अपने लाइफ में करना क्या चाहती है, जो भी करना चाहती है वो उसका खुद से डिसीजन डिसीजन ले। ये ना कहे कि भाई मेरा भाई डिसीजन लेगा, मेरे पापा मम्मी डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। उसको बनना है डॉक्टर, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा शादी हो जाना चाहिए अब तक, है ना। तो ऐसा ऐसा सोच है अभी भी समाज में है, जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो यहाँ पे दूसरा इसका एस्पिरेशन क्या है कि सी इज अ विल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, और वो ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ना चाहेगी कि भाई कि हमको जितना हमको पढ़ने का मन है, इच्छा है, उतना हम पढ़ सकें, ठीक है। थर्ड है हमारा कि नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो इसके साथ, है ना, ये वुमेन चाहेगी। गांव की जो है, गांव में तो खास करके देखने को मिलता है भाई, लड़कियों को पढ़ने का मौका ज्यादातर नहीं मिलता है। अब तो थोड़ा हमारा भारत आगे बढ़ गया है, थोड़ा सोच भी चेंज हुआ है गांव के लोगों का। शहर में तो पूरा चेंज हो गया है, सब लोग पढ़ाना चाह रहे हैं बेटियों को, लेकिन गांव में आज भी जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर के, कि बेटी जो है सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हुई है। ऐसा नहीं है, बेटी को आगे बढ़ने का अगर मौका दिया जाए तो बेटी बहुत कुछ कर जाती है। और बेटी को अगर देखा जाए तो आज के समय में बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। आइए, हाँ, तो अब आदिवासी का हम लोग डेवलपमेंटल गोल देखेंगे कि आदिवासी का एक डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है। तो ये क्या चाहेगी कि नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ईयर अराउंड एम्प्लॉयमेंट, स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन और पीडीएस ऑफ इन हियर विलेज। देखिए इनको इनका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इनका डेवलपमेंटल गोल क्या रहेगा कि इनके साथ कोई भेदभाव ना हो समाज के अंदर, या फिर ये चाहेंगे कि इनको पूरे साल जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बच्चों के लिए एजुकेशन मिल सके, और एक पीडीएस शॉप हो उनके गांव में जहाँ पे सस्ते दर पे अनाज मिल सके, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है अनाज, वो मिल सके। तो ये इनका एस्पिरेशन है, डेवलपमेंटल गोल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभी तक हम लोग जाना कि डेवलपमेंटल गोल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोल्स ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए गोल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अचीवमेंट हो सकता है एक डेवलपमेंट के लिए। पहला है इनकम, दूसरा है इक्वल ट्रीटमेंट, दूसरा है फ्रीडम, चौथा है सिक्योरिटी, पांचवा है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी। ये सब हमारा डेवलपमेंटल गोल है, जो कि एक कंट्री में हर इंडिविजुअल को ये चाहिए, है ना। पैसा चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और भी बहुत सारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, ये भी चाहिए। तो इतने तरह का हमारा क्या है, हमारा एक तरह से डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। देखिए तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों का डेवलपमेंटल गोल देखा जाए तो एक तरह से कॉमन भी हो सकता है और थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। इट इज ट्रू that if women are engaged in paid work, their dignity in the
हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज्ड। देखा जाए अगर कि वुमेन्स को अगर मौका दिया जाए कि भाई आप घर के बाहर जाकर के काम कर सकते हो कोई ना कोई, या फिर आत्मनिर्भर हो सकते हो, थोड़ा सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, तो यहाँ पे अगर वो पेड वर्क कोई करती हैं, मतलब जो भी इनकम कर सकती हैं वो, जिसकी वजह से उनकी डिग्निटी आत्मसम्मान को थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। हाउस होल्ड या फिर सोसाइटी के अंदर, है ना, उनके डिग्निटी को, मतलब उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, है ना, उनको शाबाशी दिया जाता है ना, एक तरह से बोला जाता है कि अब जो है बेटियां भी कर रही हैं। तो यहाँ पे घर के काम में भी, घर में भी उनको जो है कि रिस्पेक्ट मिलेगा, और साथ में सोसाइटी में भी उनका रिस्पेक्ट जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है एक वुमेन के लिए। वहीं पे देखा जाए, इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर देखा जाए यहाँ पे कि अगर वुमेन्स को रिस्पेक्ट चाहिए, तो उनको घर के बाहर, यानी एक तरह से देखा जाए, तो अगर सब जगह पे एक्सेप्ट करने लगा लोग कि भाई चलो ठीक है, वुमेन भी यहाँ पे काम कर सकती हैं, तो उनको एक तरह से सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलेगा, घर के बाहर या फिर घर के अंदर सब जगह रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम था कि वुमेन्स को घर से बाहर निकलने तक का नहीं मिलता था। इनफैक्ट घर में भी रहना है तो कुछ लोगों के डर से उनको मुंह छुपा करके रखना पड़ता था, ताकि ससुर जी ना देख लें, या फिर जो बड़े भाई होते हैं, जिनसे शादी हुआ रहता है, उसके बड़े भाई जो होते हैं, उनके सामने भी आना बहुत ही, मतलब ये था। एक टाइम था कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था ये सब चीजें, लेकिन आज के टाइम पे ये सब कम हो गया। और साथ में अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। तो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है एक वुमेन्स को, जहाँ पे भी वो जॉब कर रही हैं या फिर जो भी बिजनेस कर रही हैं, तो वो फ्रीली जो है कि अपना काम कर सकती हैं, अपना 100% दे सकती हैं उस काम में, ताकि अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें अपने लाइफ को। तो ये चीज़ वुमेन्स के लिए बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को अब कंपेयर करके देखेंगे, डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करके देखेंगे कि उनका डेवलपमेंटल गोल में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, सबसे पहला तो इनकम, है ना? किस कंट्री के पास कितना पैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना? भारत के पास जैसे अभी इकोनॉमी का जब भी सर्वे होता है, कौन कंट्री टॉप पे है, कौन पीछे है उसके, तो ऐसा देखा जाता है ना, तो अमेरिका टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर पता नहीं ब्राज़ील है, फिर इंडिया है। ऐसे ही कर के जो है कि इकोनॉमिक जो है कि सर्वे होता है, और वो उसके इनकम के बेसिस पे होता है, ठीक है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रिब्यूट्स। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा किसी कंट्री का, तो उनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा इम्प्रूव रहेगा, है ना? हर ज़रूरत का चीज़ उनके पास अवेलेबल रहेगा। तो अगर इनकम ही नहीं है, कैसे लोग क्या फुलफ़िल कर पाएँगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर, इनफैक्ट मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो कि लाइफ़ में आप कोई जॉब नहीं ले पाएँ, तो क्या आपका सिचुएशन एक अमीर घर के बच्चों जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास पैसा है, तभी तो वो सारा चीज़ फुलफ़िल कर पा रहे हैं। जो खाना है वो खा सकते हैं, जो पहनना है पहन सकते हैं, जहाँ घूमना है घूम सकते हैं, या फिर जो भी है उनके ज़रूरत का सामान चाहिए घर पे, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ें, वो सब उनके पास आ सकता है बिकॉज़ ऑफ मनी। लेकिन आपके पास नहीं रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि आपका लाइफ़ वैसा होगा जैसा आपने सोचा? तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे कि डेवलपमेंट करना है तो लाइफ़ में कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि अभी एंटरप्रेन्योर जो बच्चे ने किया था, अमीर घर का बच्चा जो था, वो अपने आत्मनिर्भर काम किया, बिज़नेस किया, और बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाता है, जब इनकम उसका अच्छा रहता है। व्हाटएवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। सो द ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल, है ना? अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो रहा है आपका, तो आपका एक इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंटल गोल है, वो कंप्लीट हो गया, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा डेवलपमेंटल गोल है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर्स। लेकिन अगर देखा जाए कि एक डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है? बट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब देखिए, बहुत सारे कंट्री का मान लेते हैं कि पैसा के मामले में वो उसका थोड़ा ये कम होगा इनकम, ना उतना ज़्यादा उसका इनकम नहीं होगा। बट उसका कई रीज़न हो सकता है। जैसे मान लेते हैं जापान बहुत आगे है इंडिया से, है ना? बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, पैसा में, सब में आगे है। तो जापान आगे है तो क्यों आगे है? क्योंकि उसका पॉपुलेशन कम है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है, वहाँ का पॉपुलेशन कम है, पैसा की ज़रूरत कम पड़ेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है भारत में, तो पैसा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग बहुत हैं।
सबको पैसा चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है कि कहा जाता है कि इम्प्रूवमेंट होगा बट बहुत धीरे-धीरे हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना? किसी कंट्री का एवरेज पर्सन जो है उसका कितना इनकम है, कितना वो कमा पा रहा है, उसी से पता चलता है कि एक कंट्री का इकोनॉमी कितना होगा, है ना? जैसे हम लोग पढ़े हैं पर कैपिटा इनकम, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है, अच्छा यहाँ पे दिया ही हुआ है। पर कैपिटा इनकम से हम लोग क्या करते हैं? एवरेज इनकम निकाल लेते हैं किसका? एक कंट्री का, ठीक है? पर कैपिटा इनकम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि किस कंट्री का कितना इनकम है। इस एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ क्या होता है? तो एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, है ना? अगर पर कैपिटा इनकम आपको निकालना है तो क्या करना होगा? इसका एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है भाई? तो एवरेज इनकम इन द टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम बाय क्या है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या कहलाता है? एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम इससे निकल जाएगा कि एक इंसान का यानी एक इंडिविजुअल आदमी का जो है कि कितना इनकम होगा। मान लेते हैं टोटल इनकम है हमारे भारत का 100 रुपया, सिर्फ माने हैं, ऐसा नहीं कहना है कि 100 रुपया इनकम है, टोटल भारत का। टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई? 50 है, तो एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? 2 रुपया। यानी एक आदमी कितना कमाएगा? 2 रुपया। 1 पर्सन, 1 पर्सन का 2 रुपया इनकम होगा। यानी ये हमारा क्या निकला? पर कैपिटा इनकम, ठीक है? पर कैपिटा इनकम ये निकल गया यानी एवरेज इनकम। लेकिन क्या सब लोग इसमें दो दो रुपये कमा रहा होगा? 50 लोग है, 50 लोग 2 रुपये कमा रहा होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, तीन तरह के लोग हैं। तीनों तरह के लोग जो है उनका इनकम अलग अलग है। देखा जाए तो कोई कमा रहा होगा इसमें से 40 रुपया, और कोई 0 रुपया कमा रहा होगा, है ना? कोई 1 रुपया कमा रहा होगा, कोई 2 रुपया कमा रहा होगा, कोई 4 रुपया कमा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके कमा रहा होगा। ऐसे करके 50 आदमी हो गया जो कि कितना, 4 2 6 एक साथ, और ये 47, और कोई एक 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 ऐसे कमा रहा है ना? तो 1 2 3 ये हो गया 50। अब बाकी लोग जो है बेरोजगार हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको, तो यहाँ पे 50 रुपया तो पुड़ गया। लेकिन इसका इनकम सबसे ज्यादा है ना? फिर इसका है, फिर उसके बाद तो सबका कम ही है। बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं। सबको काउंट किया गया, पॉपुलेशन में तो सब काउंट हो रहे हैं, है ना? इनकम थोड़ी उनका देखा जा रहा है, देश का इनकम देखा जा रहा है कि टोटल देश का इनकम कितना है। पॉपुलेशन टोटल देखा जा रहा है, एक एक आदमी को काउंट किया जा रहा है। लेकिन इनकम किसका देखा जा रहा है? पूरी कंट्री का देखा जा रहा है। तो उसी तरह पूरे पॉपुलेशन को देखा जा रहा है, और उस पॉपुलेशन से हम लोग क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग को पर कैपिटा इनकम निकल कर सामने आ जाता है, जिसको एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं हम लोग। तो ये था पर कैपिटा इनकम हमारा। तो देखिए ये चीज ये दिखाता है कि भाई हम लोग एवरेज इनकम तो निकाल लेते हैं, बट सभी लोगों का उतना इनकम नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये क्या दिखाता है। तो ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इज क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये जो चीज है पर कैपिटा इनकम, वो निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। इस रिपोर्ट के तहत क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है इसको यूज करके, है ना? पर कैपिटा इनकम को यूज करके अलग अलग कंट्री को क्लासिफाई किया जाता है। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US $49,300 per annum and above in 2019 are called high income और rich country, है ना? ऐसा कंट्री जो कि उतना कमा रहा है, यानी लगभग मान लेते 50,000, 50,000 हर साल 50,000 कमा रहा है ना? डॉलर, US डॉलर के रूप में बात हो रहा है यहाँ पे, और ये 2019 का डाटा है। या फिर इससे ज्यादा कमा रहा है, 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा कमा रहा है, तो वो हाई इनकम वाला कंट्री में आ जाता है, और रिच कंट्री में वो आ जाता है। किस कैटेगरी में वो कंट्री आएगा? रिच कैटेगरी में, है ना? अमीर कैटेगरी में। जैसे हमारा ये अमेरिका होगा, चाइना होगा, है ना? ये सब रिच कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरह कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2500 ओनली, या फिर इससे भी कम, वो आ जाएगा लो इनकम वाला कंट्री, और साथ में उसको पुअर कंट्री के कैटेगरी में बोला जाएगा। एक तरह से गरीबी है वहां पे, ठीक है? जैसे इंडिया का हम लोग बात कर लेंगे। इंडिया जो है किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। लो मिडिल इनकम, ये है हाई, ये है मिडिल, ये है लो। लो ये है मिडिल, ये है लो, और ये है हाई। तो लो मिडिल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, है ना? लो मिडिल के बीच में हमारा है लो मिडिल, ठीक है? इसको बोलेंगे लो मिडिल। तो इस कैटेगरी में हमारा इंडिया आ जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर 2019 का डाटा देखेंगे तो 6700 पर एनम पर ये US डॉलर इनकम था,
ठीक है, अभी का थोड़ा बदला होगा, थोड़ा बढ़ा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, एवरेज इतना भी हो सकता है या फिर बढ़ा भी होगा। अब हमारा डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम एज क्राइटेरियन टू कंपेयर कंट्रीज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बता रखा है आपको, अभी जस्ट बता रखा है, बट क्लियर नहीं हुआ होगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हम लोग एवरेज इनकम तो यूज कर लेते हैं एक क्राइटेरिया के रूप में कि कंट्री को कंपेयर कैसे करेंगे, लेकिन उस क्राइटेरिया से क्या हम लोग सच में निकाल ले रहे हैं हर कंडीशन में सब चीज फुलफिल हो जा रहा है? तो नहीं, यहाँ पे हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखें तो पहला है कि एवरेज इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटी। अभी जस्ट मैंने बताया कि एवरेज इनकम जो होता है वो लोगों के बीच अंतर को छुपा देता है। छुपा देता है मतलब क्या? अभी जस्ट बताया ना कि एक कंट्री का इनकम 100 रुपया है और पॉपुलेशन 50 है, कट गया तो 2 रुपया इनकम आया, एवरेज इनकम। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया क्या 50 लोगों के बीच डिवाइड है? नहीं। किसी के पास क्या है भाई? ज्यादा है ना? बताया था ना, किसी कोई 30 रुपया कमा रहा है अकेले, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 8 रुपया, कोई जीरो जीरो कमा रहा है ना? और भी बहुत सारे लोग बेरोजगार है। कितना हो गया? 30 हो गया क्या? 8 8 16 4 20। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपया फूट गया, तो वो लोग जो छूट गए वो लोग समझिए कि उसके पास जॉब नहीं है। जो लोग छूट गए इसमें समझिए उनके पास जॉब नहीं है, कमा नहीं रहे हैं, बेरोजगार है। तो सोचिए कि ये 50 लोग 2 2 रुपया तो नहीं कमा रहे हैं, बट कोई जो है बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई जो है थोड़ा कम कमा रहा है, बट ठीक ठाक कमा रहा है। लेकिन कोई कोई के बारे में सोचिए कि उनको जितना जरूरत है वो भी नहीं आ पा रहा, कोई कोई तो बेरोजगार है। तो इसलिए हम लोग बोले कि ये जो एवरेज इनकम का जो सिस्टम है, ये जो क्राइटेरिया हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये क्या करता है? हमारे सिचुएशन को हाइड कर देता है, हमारे प्रॉब्लम्स को हाइड करता है, हमारे जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको हाइड कर देता है, या फिर जो बेरोजगार लोग हैं उनको हाइड कर देता है, छुपा देता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है अमीर कैटेगरी का लोग जो है, इनके इनकम की वजह से जो है क्या हो जाता है? एवरेज इनकम जो है बढ़ जाता है। समझे बात को? आज हमारे कंट्री में बोला जाता है कि 1 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम है। क्या 1 लाख सब कमा रहा है? कोई नहीं कमा रहा है। कमा रहा है, बहुत लोग कमा रहा है, बट मैक्सिमम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो 10,000, बिलो 12,000, बिलो 8,000। इनफैक्ट क्या बोला जाए आपको, ऐसे ऐसे गरीब हैं जो कि 5,000 भी नहीं कमा रहा है महीना। रियलिटी बता रहा है ये चीज, आप सर्वे कर लो इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि एवरेज इनकम इज डज नॉट टेल अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल। है ना? एवरेज इनकम सब चीज नहीं बता देता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर देता है सही से, है ना? इट इज जस्ट अ मटेरियल क्राइटेरिया फॉर द कंपैरिजन। एक तरह से सिर्फ कंपेयर करने के लिए ये चीज हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं और हमारा टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब देखिए हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है अलग अलग डाटा। स्टेट जो है 2018 और 19 का डाटा है, ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताया हुआ है कि हरियाणा जो है सबसे टॉप पे है पर कैपिटा इनकम के मामला में। ठीक है? उसी तरह केरला जो है वो सेकंड पोजीशन पे, लेकिन बिहार का हालत देखिए कितना खराब है। बिहार का हालत बहुत ही खराब है। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा, केरला और बिहार इन्हीं का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि दो दो स्टेट बहुत अच्छा कैटेगरी के हैं और एक जो है बहुत ही खराब सिचुएशन है इसका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिसकी वजह से इन तीनों को लिया एग्जांपल के तौर पे। और भी बहुत सारे स्टेट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग, उसका भी डाटा कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है? तो हमने क्या देखा कि ये तीन स्टेट में हरियाणा सबसे आगे है हमारे पर कैपिटा इनकम के मामले में और बिहार सबसे नीचे है। लेकिन पर कैपिटा इनकम वर बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट को पता करने के लिए कि कौन सा स्टेट कितना डेवलपमेंट है या फिर कौन सा कंट्री कितना डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे वही सिर्फ चीज मायने नहीं रखता, बहुत सारा चीज जो कि डेवलपमेंट के मामले में मायने रखता है। जैसे बिहार का हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, विल कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। यानी तीनों में देखा जाए तो मोस्ट डेवलप्ड हरियाणा है और लीस्ट डेवलप्ड बिहार है और बीच में हमारा केरला है। और कंडीशन इसका बहुत अच्छा है, ये नहीं कहेंगे बेटर कंडीशन है, लेकिन बिहार का कंडीशन बहुत ही खराब है। सोचिए कि 40,982 रुपया जो है कि इसका एवरेज इनकम है एक साल का, वो भी एक साल का। निकाल लो कि महीना कितना हो गया, 12 से इसको डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मंथली आपका एवरेज ये इनकम है एक आदमी का। ये तो एवरेज निकलेगा। कितना हो जाएगा? 12 तरीके 36 और ये 4 और 9 कितना हो जाएगा? 4 9 12 चौके 48, 1 8, 12 एकम 12, 6 2, 12 25 60, यानी 3,415 रुपया इनकम है एक महीने का। हमने क्या बोला था? 5,000 से भी कम कमा रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं। सोचिए बिहार में भी है, बिहार का हम बात कर रहे थे एक तरह से समझ लीजिए। और भी स्टेट्स हैं, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। 3,415 रुपया इनका एवरेज इनकम है कहाँ पे? कुछ स्टेट्स में, है ना? अब कंपेयर करते हैं हरियाणा, केरला और बिहार को अदर बेसिस पे, है ना, अदर क्राइटेरिया पे। तो वहां पे क्या दिखता है
कि हरियाणा पीछे हो जा रहा है, ठीक है? वैसे हरियाणा, केरला और बिहार, इन तीनों को कंपेयर किए हम लोग इस कैटेगरी पे, तो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर, लिटरेसी रेट के ऊपर और अटेंडेंस रेशियो के ऊपर, कि भाई इनका क्या कैटेगरी है और इनका प्रेजेंटेशन क्या है। तो देखा जाए तो हरियाणा सबसे मतलब टॉप पे तो नहीं बोलेंगे, यानी ठीक-ठाक है इसका, 30 है। इन तीनों के मामले में इसका 30 है और इसका 32 है। लेकिन केरला का सबसे कम है। क्या लगता है यहाँ पे केरला पीछे होगा? नहीं। यहाँ पे आप समझिए पहले इसको, ये क्या होता है? ये होता है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ 2018। ये 2018 के डाटा के हिसाब से ये डाटा रेडी है हमारा, और बोला जा रहा है कि 1000 बच्चे का अगर जन्म होता है, जिसमें से कितना बच्चा जिंदा रह जाता है, यानी कितना बच गया मतलब जिंदा है, और कितना जो है मर गया, ठीक है? कितना जो है मर गया। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो हरियाणा का सिचुएशन है 30, यानी 1000 में से 30 बच्चा जो है वो डेथ हो जाता है। केरला का सिचुएशन देखिए 7, मात्र 7 बच्चा 1000 में। सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा फैसिलिटी होगा, तभी तो बच्चे बच जा रहे हैं। कुपोषण यानी मलन्यूट्रिशन जो है वो सब चीज़ अच्छे से मिलता होगा, और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि बच्चों को दिया जाता है फैसिलिटी के रूप में। बिहार का देखिए सिचुएशन कितना खराब है, 32 बच्चा मर जा रहा है, 1000 जन्म ले रहा है तो, ठीक है? तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है हमारे कहाँ पे? बिहार में, हरियाणा में और केरला में। इसी तरह हम देखेंगे तो और भी स्टेट्स का कंपेयर करेंगे, कुछ का भी सिचुएशन जो है बिहार जैसा भी हो सकता है, कुछ का सिचुएशन केरला जैसा भी हो सकता है और कुछ का हरियाणा जैसा भी हो सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ये डाटा जो है ये क्या दिखाता है? लिटरेसी रेट परसेंटेज में 17-18 का डाटा है ये हमारा। 82% जो है यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे 94, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिहार का हालत यहाँ भी खराब दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अटेंडेंस रेट जो है वो कितना है? 14 से 15 साल के बच्चों का, है ना? 100% में से ये रेट निकाला गया है। 100 में से 61 बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा है कहाँ पे? हरियाणा में। 100 में से 83 बच्चा यानी 83 बच्चा पढ़ने जा रहा है केरला में, यानी केरला में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन बिहार का सिचुएशन बहुत खराब है। आधा से भी कम बच्चा स्कूल जा रहा है, अटेंडेंस बना रहा है। अटेंडेंस बना रहा है, ये भी जो 43 बच्चा जो 43 बच्चा जा रहा है, वो सिर्फ अटेंडेंस बनाने ही जा रहा है। कुछ ही बच्चा जो है सिर्फ मतलब पढ़ने भी जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो होता नहीं है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेट्स के बारे में। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर। देखिए इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट अभी हमने समझा दिया कि यहाँ पे क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है कितना बच गए हैं जब वो 1 साल का होने वाले थे। जैसे जन्म हुआ मान लेते हैं अभी, अभी से 1 साल के बीच अगर वो बच गए, तो इस कैटेगरी में वो काउंट नहीं किए जाएँगे। काउंट किए भी जाएँगे तो कितने बचे हुए हैं, कितने जिंदा हैं, उनमें काउंट होगा, लेकिन जो डेथ हो गए वो इस कैटेगरी में आ जाएँगे, ठीक है? तो प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, 1 साल का बात हो रहा है और 1 साल के अंदर ये डाटा निकलता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा लिटरेसी रेट क्या होता है समझ गए आप लोग, है ना? पढ़े-लिखों की संख्या या फिर इलिटरेट की संख्या। तो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप्स, है ना? 7 साल का बच्चा या फिर उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा जो है, उसका लिटरेसी रेट काउंट होता है हमारे इस सिचुएशन में। नेट अटेंडेंस रेशियो ये तो बता चुके हैं कि 15 साल 14 से 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल में अटेंडेंस बना रहे हैं, ये चीज़ दिखाता है हमारा अटेंडेंस रेशियो। पहला कॉलम हमने देखा कि केरला आउट ऑफ 100,000 चिल्ड्रन born 7 die before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth about was 30, which is nearly 3 times more than that of Kerala. On of the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala. चलिए यहाँ पे हमने कंपेयर किया अब केरला और हरियाणा को, कि केरला जो था वो पर कैपिटा इनकम में बहुत कम था, किससे? हरियाणा से। लेकिन यहाँ पे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा से बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा है केरला से। सोचिए केरला में मात्र 7 बच्चे का मौत हो जा रहा है 1000 में, और हरियाणा में 30 प्लस का हो जा रहा है। तो 30 से ज़्यादा बच्चे का मौत हो जा रहा है, तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो जा रहा है ये। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि कंपेयर हम लोग किए कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा ज़्यादा है, यानी हरियाणा का कंडीशन अच्छा है। लेकिन देखा जाए क्या कि यहाँ के जनता का जो बच्चा मतलब जन्म ले रहा है, वो जनता का बच्चा जो है वो मर जा रहा है 1 साल उम्र के होने के पहले ही, ठीक है? तो यहाँ पे हरियाणा का कंडीशन थोड़ा खराब हो जा रहा है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में। The last column of the table show that about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. यानी क्लास 8 तक जाते-जाते जो है मतलब क्लास 8 से पहले या फिर क्लास 8 के बाद भी जो है बच्चे जो है 14 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब कम मतलब जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे आधा बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing. तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो क्लास खाली ही रहता है बिहार का, आप जाओगे कभी स्कूल में तो। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज का। पब्लिक फैसिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी स्टेट्स का गरीबी खत्म करना है,
या फिर किसी कंट्री का गरीबी खत्म करना है, ठीक है? तो पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक फैसिलिटी क्या है भाई? दोज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट सोर्सेस, है ना? यानी वो चीज जो कि कोई प्राइवेट लोग नहीं कर सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, उसके जगह पे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। यानी हर इंडिविजुअल के लिए जो है कि गवर्नमेंट ही सोच सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से देखा जाए तो कॉमन एक तरह से करता है, कोई भी काम सबको लेकर चलता है। तो यही एक कारण है जिससे क्या होता है कि दे मे बी आइदर हाईली क्या है सब्सिडाइज्ड और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। They are important because many persons do not have enough income to pay well to avail of facilities provided by the private sector, resulting in difficulties faced like inadequate healthcare, poor nutrition, lack of education, etc. देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर देखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज देता है कोई, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है। कोई इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट वाला नहीं करता है, फ्री में कोई चीज करना नहीं चाहता है वो। जिसके लिए क्या होता है कि सब लोगों को अच्छा हेल्थ नहीं मिल पाता है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल प्ले होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है इसके लिए कदम उठाए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है ना? उनका देखिए बहुत सारे लोग का इनकम उतना नहीं है, इनकम वैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो ना तो अच्छा न्यूट्रिशंस ले पाते हैं, ना हेल्थ केयर ले पाते हैं। बहुत सारे लोग बुखार के वजह से भी मर जाते हैं। तो बुखार एक कॉमन नॉर्मल सा बीमारी है जिसकी वजह से भी लोग मर जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, कमी की वजह से मतलब एजुकेशन की कमी की वजह से जो है कि बहुत सारे लोग अनपढ़ रह जाते हैं। तो ये सब हमारा एक सिचुएशन है जो कि हमारे हर सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा आपको, और इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। तभी जो है एक अगर स्टेट आगे बढ़ेगा तभी कंट्री आगे बढ़ेगा। आप अगर चाहोगे कि कंट्री को आगे सिर्फ बढ़ाएं, स्टेट पीछे रह जाए, तो स्टेट की वजह से कंट्री कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। हर स्टेट को आपको लेकर चलना होगा, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो। यानी हर वो स्टेट गरीब स्टेट जिसका पर कैपिटा इनकम 40,000 है, 40,000 से कम है या फिर उसके आसपास है, तो सोचिए उस स्टेट का कंडीशन क्या होगा। तो आपको इस पे काम करना होगा, ठीक है? तो इसीलिए जो है क्या किया गया, पब्लिक सिस्टम चलाया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक फैसिलिटी के लिए, द यूटिलिटी ऑफ टू पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया। तो इंडिया में ये फैसिलिटी लाया गया जिसको बोला गया द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ये क्या प्रोवाइड करता है कि एवरेज क्वालिटी फूड, ग्रेन एंड अदर इसेंशियल आइटम टू द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। यानी कम से कम रेट पर जो है वैसे लोगों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनकम उनका उतना नहीं है, उनके लिए क्या किया जाता है, कम रेट पे अनाज प्रोवाइड किया जाता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है कम रेट पे, ताकि उनका जो है कि एसेंशियल जो है कि क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया, हेल्थ केयर हो सके, साथ में पुअर न्यूट्रिशन का जो कि कमी था वो फुलफिल हो सके। दूसरा चीज क्या लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हेल्थ केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सब्सिडाइज्ड रेट, है ना? कम रेट पे उनको फैसिलिटी मिल सके, हेल्थ फैसिलिटी, ताकि वो जो भी बीमारी से ग्रस्त है उनका इलाज हो सके कम रेट पे, कम पैसा पे, ठीक है? और भी बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, फैसिलिटी यानी भर्ती वगैरह होने के लिए भी कोई ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े उनको। आगे बढ़ते हैं तो मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव वेल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि डेवलपमेंटल गोल क्या क्या हो सकता है किसी के लिए। तो कोई चाहेगा कि कुछ हो जाए हमारे लिए, कोई चाहेगा कुछ हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना एक टेबल कि एक लेबर के लिए, एक पुअर फार्मर के लिए, या फिर एक आदिवासी के लिए, या फिर एक वुमेन्स के लिए क्या क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। तो अलग अलग हमने पढ़ा कैटेगरी के लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब चीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सिर्फ पैसा से आप लोग हर डेवलपमेंट जो है अचीव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा और भी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ता है जीने के लिए, है ना? एक एक इंसान ज़िंदा है, मान लेते हैं उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब सेफ्टी नहीं है ना? और क्या है? और क्या है भाई? और क्या और क्या और क्या और क्या? उसको फ्रीडम नहीं है, ऐसा बहुत है, फ्रीडम नहीं है ना? उसके पास उसको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है सोसाइटी के अंदर, या फिर उसको एक वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए एक सोसाइटी में। तो यहाँ पे मनी कैन नॉट बाय अस अ पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मनी से अब आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो, है ना? सोचोगे कि हमारे लिए हवा दूसरा चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक आपका वो है ना, एक आपको यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि भाई मनी हर चीज नहीं खरीद सकता है। इनफैक्ट आप मनी से फ्रीडम भी नहीं खरीद सकते हो, डिग्निटी भी नहीं खरीद सकते हो। ये चीज आपको सोसाइटी प्रोवाइड करेगा, सरकार प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें जो है पैसों से नहीं लिया जा सकता है। मनी कैनॉट बाय अस और डिजीजेस फ्री लाइफ एंड माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जो है पैसा से आप लोग, है ना, पैसा से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो जहाँ वैसा जगह जहाँ पे बीमारी एकदम ना हो, कोई बीमारी ही ना हो, वैसा जगह आप नहीं ले सकते हैं, है ना? वैसा लाइफ आप नहीं जी सकते हैं। आपके इन्वायरमेंट में कोई ना कोई इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे बीमारी का खतरा रहेगा, है ना? आज हमारे कंट्री में बहुत सारा ऐसा आपको
अनहाइजीन जगह मिल जाएगा जहाँ पे गंदगी की वजह से बहुत सारा बीमारी पनप जाता है, डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो कि चलता है ना? तो बिसाइड मनी पीपल आल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, है ना? लोगों को अगर सिर्फ पैसा अगर दे दोगे तो मान लेते हैं वो एक तरह से खुश हो जाएंगे, बट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। उनको अलग से क्या चाहिए भाई? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए सोसाइटी में, फ्रीडम चाहिए, डिग्निटी चाहिए, ऑनर चाहिए, है ना? उनके जीवन में विच मनी कैन नॉट बाय देम, है ना? जो कि पैसा से ये चीज नहीं खरीदा जा सकता है, ये सब चीजें, है ना? ये सब चीजें पैसा से नहीं मिल सकता है, इसलिए इनको अलग से इनको दिया जाता है इनके लिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है भाई? तो देखिए, लोग जो है हर तरह के सोसाइटी में लोग हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। फॉर्मूला इसका डायरेक्टली पूछ देता है, या तो इस पे क्वेश्चन भी आ बन सकता है, डेफिनेशन वाला। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है इज अ पर्सन वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। यानी एक पर्सन का वेट जो कि किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट मीटर में होना चाहिए, और उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स कंप्लीट हो गया। आप लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एवरेज रहता है, और ये कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स है। इतना मार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज एक एक बूंद बूंद घड़ा ही भरता है, ये याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है भाई? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज, है ना, यूएनडीपी, यूएनडीपी, ये इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है ना? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यूज्ड द क्राइटेरियन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना? ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ही ये जो यूएनडीपी है ये तय करता है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलपमेंट में है, या फिर कितना डेवलप हो चुका है। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया का यूज करता है ये जानेंगे हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंप्राइज्ड इंडेक्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ अ नेशन इज टर्म्ड द 3 इंपॉर्टेंट अवेलेबल्स वेरिएबल्स: लॉन्गिविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब चीजें इसमें जो है कि आता है। क्या आता है भाई? कितना दिन तक वो जिंदा रह रहे हैं, मतलब उनका जीने का एवरेज एज क्या है, नॉलेज उनके पास कितना है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, इससे वो मेजर करते हैं एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में ज्यादातर ये सब चीजें देखा जाता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के रूप में भी हम लोग एक तरह से यूज करते हैं इसको क्राइटेरिया के रूप में, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से समझ सकें किस कंट्री का कितना डेवलपमेंट है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब मैंने पहले बता चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना दिन तक लोग जिंदा रहते हैं, एवरेज लाइफ कितना दिन तक लोग जिंदा रहते हैं, जैसे जन्म हुआ उसके बाद से कितना दिन तक जिंदा रह रहे हैं। जैसे हमारे कंट्री का थोड़ा कम है, ठीक है, श्रीलंका के यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हमसे। ग्रॉस enrollment ratio for 3 levels. It means the enrollment ratio for primary school, secondary school and higher education beyond the secondary level. देखिए, enrollment ratio यानी कितने लोग जो है एजुकेशन फील्ड में इनरोल हैं, कितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो इसका रेशियो भी इस तरह से इस इंडेक्स में शामिल होता है जब इसका सर्वे होता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का भी यहाँ पे बात हो रहा है, सेकेंडरी का भी, और इसके आगे हायर एजुकेशन का भी बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हमारा पोजीशन क्या है भारत का, ये भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। यूएनडीपी द्वारा ये निकाला जाता है, मेजर किया जाता है डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसमें सहयोग करता है। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये हमारा यूएनडीपी का है। यूएनडीपी कंपेयर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्सेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, और मतलब 2 से 3 मार्क्स, या फिर अरे होता है ना 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक से उठा लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको हर टॉपिक को सीरियसली लेकर के पढ़ना है। ठीक है, तो यूएनडीपी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। यूएनडीपी क्या यूज करता है? तो लिटरेसी रेट देखता है ना, ग्रॉस ये कितना प्रेजेंट है स्कूल के अंदर रेशियो वो देखता है, हेल्थ स्टेटस क्या है लोगों का ये भी देखता है। तो ये यूएनडीपी कैलकुलेट करता है ऐसे एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा ये क्राइटेरिया क्या देखता है कि इट गिव्स रैंक टू द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और उसी के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, रैंक तैयार करता है, कौन कितने नंबर पे है, सबसे टॉप पे कौन है, सबसे बॉटम पे कौन है। ठीक है, थर्ड क्या देखता है वो कि इट इज वाइडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स बिसाइड इनकम। ठीक है, यानी ये इनकम के अलावा भी बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करता है, जिसके तहत एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता है। ठीक है, कोई 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 रिपोर्ट क्या होता है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम निकाल दिया है, जिससे पता चल गया कि कौन कंट्री कितने रैंक पे है। तो इससे सिर्फ पॉसिबल नहीं है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये करता है। अगर देख लें वर्ल्ड बैंक का ये मेथड, तो इसमें क्या है भाई, तो पहला मेथड ये है कि वर्ल्ड बैंक कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम फॉलो करके जो है कि देश के कंपेयर करता है, देश को अलग अलग
रैंक प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या क्राइटेरिया यूज करता है, ये डिवाइड द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू रिच और हाई इनकम कंट्रीज, है ना। ये डॉलर के रूप में चेक करता है कि भाई कौन कंट्री कितना है। वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट हमने पढ़ा था ना, यूएस डॉलर कितना किस्सा पर एनम है उसके हिसाब से, या फिर मिडिल इनकम या फिर पुअर और लो इनकम। हमारा मिडिल इनकम यानी मिडिल इनकम नहीं है ना, हमारा पुअर लो इनकम है, हमारा क्या है भाई, लो मिडिल, है ना। हमारा लो मिडिल कंट्री है ना भारत, लो मिडिल इनकम वाला कंट्री है इसके हिसाब से। इट इज आवर नैरो कॉन्सेप्ट, एक तरह से ये नैरो कॉन्सेप्ट है भाई, एक बार में टोटल कंट्री का निकाल लिए, है ना, हर कंट्री का आ जाता है। चलिए, तो ये था हमारा, एक तरह से कंपेयर कर दिया हम लोग किसका, यूएनडीपी का और वर्ल्ड बैंक का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये दोनों का हमने कंपेयर करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, तो कंपेरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स। तो देखिए यहाँ पे कंट्री को कंपेयर किया है जो कि हमारा भारत है और साथ में पड़ोसी देश है हमारे अगल बगल के। तो देखे देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री का अलग अलग इंडेक्स है। जैसे श्रीलंका का 12,700 रुपया है पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, है ना, यानी एक तरह से ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई, पर कैपिटा भी इसको बोलते हैं। 2011 के डाटा के हिसाब से है ये पीपीपी डॉलर, ये डॉलर में काउंट हो रहा है, ठीक है, ये डॉलर में काउंट हो रहा है, ये रुपीस में नहीं है। इंडिया का देख लो कितना कम है। उसी तरह देखा जाए, ये जीएनआई है, ठीक है, जीएनआई है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। म्यांमार का देखा जाए तो इतना है, पाकिस्तान इतना, नेपाल इतना, बांग्लादेश इतना, सबसे कम है इसमें नेपाल का, ठीक है, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा कंट्री है। सोचिए श्रीलंका भी छोटा कंट्री है बट इसका इनकम देखिए कितना है। उसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है, कितने साल तक लोग जीवित रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका में 77 ईयर तक जिंदा रहते हैं लोग, एवरेज रेट है ये 69.7, यानी लगभग 70 मान लेते हैं इंडिया के लोग। 67, 67, 70, 72, यानी बांग्लादेश भी हमसे आगे है, देख लो यहाँ पे, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, और नेपाल भी आगे है जिंदा रहने के मामले में नेपाल थोड़ा सा ज्यादा जिंदा रहता है हम लोग के हिसाब से। अगर देखा जाए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, तो यहाँ पे स्कूलिंग का बात कर रहा है कि भाई स्कूल में ये परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है। चलो, एज ग्रुप का बात कर रहा है, इतना इतना यहाँ पे है अलग अलग डाटा के हिसाब से। उसी तरह एसडीआई रैंक के हिसाब से देखा जाए 2018 का, तो सबसे पीछे हमारा है कौन, 154 नंबर पे कौन है, पाकिस्तान बेचारा सबसे पीछे है एसडीआई के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। 130 नंबर पे हमारा भारत है, भारत फिर भी बहुत पीछे है भाई ठीक है, भारत फिर भी बहुत पीछे है। तो ये डाटा जो है क्या दिखाता है, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यानी हमारा कंट्री और साथ में हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर, ये बच गया हमारा जो कि बता चुके हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल इनकम बता ही दिए कैसे कैलकुलेट होता है, डॉलर में कैलकुलेट होता है, कंट्री का बता ही दिए कि कौन सा कंट्री कितना पे है कंपेयर करके, और श्रीलंका सबसे ऊपर है, नेपाल बांग्लादेश जो है कि पर कैपिटल इनकम में पीछे है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में आगे है भारत से, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में भारत से आगे है, और पर कैपिटल इनकम में थोड़ा पीछे है, ठीक है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जिंदा रहने के मामले में आगे है। चलो, तो ये था हमारा, और ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है देख लेते हैं। डेवलपमेंट एट प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन इज टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि भाई जो भी हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं उसको एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, और साथ में प्रेजेंट का भी ख्याल रखें, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा बचा करके रखें हम लोग, ताकि वो लोग भी यूज कर सके। ग्राउंड वाटर का लेवल का बात कर लेंगे, भले ही रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ये भी एक टाइम आ रहा है कि ओवर यूज की वजह से क्या हो रहा है, एक तरह से डिप्लेशन हो रहा है, इसका इसका कमी आ रहा है देखने को मिल रहा है। पीपल जो है वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस का, और भी बहुत सारे जगहों पे जो कि वाटर स्कार्सिटी भी हो जाता है, जैसे राजस्थान में। क्यों भाई, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेशन तरीके से यूज किया जा रहा है ना। बिहार में पानी बहुत ज्यादा मिलता था, पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, राजस्थान में कम मिलता है, तो बेचारा 5 दिन पे 1 दिन नहाते हैं, 1 सप्ताह पे 1 दिन नहाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। The development that emerged from fast industrialization lead to the cutting of forest and its result is polluted environment for the present as well as the for future generation। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भले ही डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन इससे क्या नुकसान होने वाला है ये हम लोग अंदाजा नहीं है, बट नुकसान झेल भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है हम लोग को, है ना। नुकसान डेली डेली कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है हम लोग को, है ना। देखा जाए तो पॉल्यूशन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो जा रहा है धीरे धीरे, प्रेजेंट टाइम पे भी है और आने वाले फ्यूचर टाइम पे भी बढ़ने वाला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यानी काट रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में ही तो डिस्पोज कर रहे हैं या फिर छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। Crude oil, which is a non-renewable resource with limited stock in depleting gradually, so we need to use it wisely। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, क्रूड ऑयल जो है एक तरह से क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में है, एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो हम लोग को इसको अगर यूज करना है क्या करेंगे, वाइजली यूज करेंगे, है ना, समझदारी से यूज करेंगे, ताकि वेस्ट ना हो, है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर
इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काऊ डंग, सोलर एनर्जी, ये सब कुछ है ये हमारा जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जो कि इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। आइए यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लिए, और इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और शेयर जरूर कर देना अपने 10th वाले दोस्तों से, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। बाय बाय।